जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव। हाँ, आज हम आपको मधुराष्टकम के बारे में जो हमारा सत्संग चल रहा है वो आज सत्संग में आता है भुक्तम मधु। इसमें कीर्तन आता है वाला वैष्णव। भोगी भोग करत सब रस को, नंद नंदन जसोदा को, जीवन गोपीन मानपति सर्वस को। तल भर संग त्यजत नहीं छीन छीन गान करत, मन मोहन जस को। तिल तिल भोग धरत मन को, भावत परमानंद सुख ले ये रस को। वाला वैष्णव, ये हम ठाकुर जी को जो आरोप आते हैं, जो भोग बोलते हैं, राजभोग मंगल भोग, ये भोग की मधुरता तो सर्वस्व है और ये सर्व से सर्वोच्च मधुरता है। और यह भोग खुद मधुराति मधुर है और यह फल परम रूप फल ही रूपी है। क्योंकि जो भोग हम ठाकुर जी को आरोगाते हैं वो वात्सल्य भाव से या माधुर्य भाव से आरोगाते हैं। और ये जो भोग की मधुरता है ये परम फल रूपी है। नंद नंदन और श्री यशोदा के जीवन श्याम सुंदर वात्सल्य मधुर है और क्षण क्षण नूतन रस का भोग रहे हैं। आज मेरी मैया को भी मेरे ठाकुर जी रस प्रदान कर रहे हैं, वो वात्सल्य रस है। गोपीन को माधुर्य रस है तो मेरी मैया को वात्सल्य रस दे रहे हैं कि जैसे जा गोपी ने जा भाव सो मेरे ठाकुर जी की तपस्या करी है। क्योंकि भागवत जी में लिखियो है कि वस ओ नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे। जब उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र थे, बहुत उन्होंने घोर तपस्या करी। जब घोर तपस्या करी तो मेरे प्रभु ने उनको नारायण स्वरूप में दर्शन दिए और कही कि मांगो, आप मांगो। तो उन्होंने कही कि प्रभु आपके जैसा सुंदर बालक हो और हम वहाँ को वात्सल्य प्रेम दें, वहाँ को माँ बाप को प्रेम दें, ऐसो हमको वरदान दो। तो मेरे प्रभु नारायण स्वरूप में उनको कही कि जाओ आप द्वापर युग में नंद यशोदा के रूप में अवतार लेंगे और मैं जब कृष्ण रूप में आऊँगा वसुदेव देवकी के यहाँ, क्योंकि जन्म लेने को वरदान तो मैं पहले ही उनको दे चुका हूँ, लेकिन जो आपने मेरे ऊपर वात्सल्य प्रेम को जो वरदान मांगो है वो मैं आपको प्रदान करूँगा। तो आप जो द्रोण और धरा है वो द्वापर युग में नंद यशोदा जी बन के आए। अब उनको वात्सल्य जो मधुर भाव है वो प्रभु उनको दान कर रहे हैं और क्षण क्षण में नूतन रस नए नए तरीके का उनको वात्सल्य प्रेम का आनंद दे रहे हैं। कभी मेरी मैया ठाकुर जी को सद माखन बनावे, सद माखन को मतलब ताज़ा ताज़ा माखन लगावे और बोले कि लालन ओ श्याम सुंदर, ओ मेरे कारे कामर वाले, आज तो को मैंने सद माखन बनायो है, वाकू आरोग्य को आजा। तो मेरे लालन घुटमन घुटमन चल रहे और एक प्रभु कीर्तन एक मैया गा रही है, नारद जी गा रहे हैं। हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटमन चलत मेरो मन मोहन। मेरे प्रभु नन्हे नन्हे पाम से मैया के पास आ रहे और बोल रहे तुतला तुतला के, मैया मो तो माखन चाहिए। मेरे प्रभु आज तुतला तुतला कर जब बोल रहे हैं, तोतले स्वरूप में बोल रहे हैं, तो मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ रहे हो है कि मैया के स्तनों से दूध की धार बहने लगी है और झट से मैया मेरे ठाकुर जी को पकड़कर आलिंगन करके अपने स्तनों को पान करा रही है। और मेरे प्रभु वात्सल्य प्रेम में, वात्सल्य भाव में मैया के स्तनों को पान कर रहे हैं, वह को दूध पी रहे हैं।
वाला वैष्णवो, ये जो प्रेम है ना, ये अत्यंत गूढ़ है और रसात्मक है। ये बिना ब्रज के आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रज में जो जिसको जो अनुभव हुआ है वो किसी को भी नहीं हुआ है, स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं है। ब्रह्मा जी को सब देवी देवता बोलते हैं कि प्रभु हमको गोपी बना दो, हमको कोई ब्रज का जीव बना दो, लता पता बना दो, पेड़ पौधा बना दो, कुछ तो बनाओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी सृष्टि नहीं है। तो सभी देवी देवता बोल रहे हैं कि आप तो सृष्टि के ही निर्माता हैं, रचयिता आप हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते। मान कि ये मेरी सृष्टि से जो विरज है वो मेरी सृष्टि से बाहर है, क्योंकि अखंड भूमंडलाचार्य मेरे जो अखंड ब्रह्मांडों के पति हैं, वो श्री कृष्ण को ये घर है। और श्री कृष्ण अपने घर में कोई की नहीं चलन दे, सिर्फ अपनी चले और अपनी प्यारी जी को चलावे। वाला वैष्णवों, ये सौभाग्य तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे मैं गोपियों की चरण रज बन जाऊं, अगर चरण रज मुझको मिल जाए तो मेरा जीवन सफल है जाए, मैं ब्रह्मा पद से भी मुझको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। इधर उद्धव जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो तेरो अंतरंग सखा हूँ, मोकू तो कोई ब्रज को जीव बना दे। वाला वैष्णवों, आज मैंने कल एक सत्संग किया था श्री वल्लभ गुणगान सत्संग में। मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोग ब्रजवासियों का मान सम्मान करना भूल गए हैं। अरे उन लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए, जो ठाकुर जी के सख्य भाव में है, सखा भाव में है, और स्वयं मेरे आचार्य चरण बोल रहे हैं कि सुबोधनी जी में कि ब्रजवासी साक्षात ठाकुर जी को प्रतिबिंब है। आज आप उनको ठोकर मार के चल रहे हैं, गलत निगाह से देख रहे हैं। अरे वाला वैष्णवो, असली ब्रज तो आपने देखो ही नहीं है। आज भी ब्रज की कंदराओं में 1-1 हजार वर्ष से, और बल्कि 5-5 हजार वर्षों से जो ठाकुर जी के साथ जो सखा रहे हैं, आज भी गिरिराज जी की तलहटी में, आज भी ब्रज की कंदराओं में विराजमान है और ठाकुर जी की तपस्या कर रहे हैं और ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करते हुए उनका ध्यान धर रहे हैं। क्योंकि सजीव रूप में ही श्री वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को ब्रज में पाया, और ब्रज तो अनंत है। ब्रज की जो हम आपको पराकाष्ठा अगर बताएं, ब्रज की तो कोई पराकाष्ठा नहीं। ब्रज तो अनंत है, पहले भी सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। इसलिए मेरे प्रभु को, आचार्य चरण को जो विरह वेदना हुई, मेरे प्रिया प्रीतम को विरह वेदना हुई कि मेरे ब्रज में जो जीव हैं और ब्रज से जो बिछड़े हुए जीव हैं, उनको सब कैसे लाऊं। जो विरह वेदना हुई, विराग्नि जो हुई, वासे आचार्य चरण को जो प्रागट्य भयो, जो भूतल पर उन्होंने जन्म लियो। आज वैष्णव बोले कि महाप्रभु जी को तो प्रागट्य भयो। अरे प्रागट्य को मतलब तो वो मूर्ख जानते ही नहीं है। प्रागट्य को मतलब क्या हो? प्रागट्य को मतलब क्या होता है? जो माँ के उदर से जन्म ना ले और धरती पर नहीं वहाँ को पैर रखे, वहाँ को भूख प्यास ना लगे, केवल सुगंध सु वहाँ को पेट भरे, वहाँ को प्रागट्य बोले। मेरे लालन को जब स्वयं साक्षात जो कृष्ण है, जो गोलोक धाम में विराजमान, और यही गोलोक धाम जब धरती पे विराजमान करे, तो उन्होंने भी माँ के उदर से जन्म लेके बोले कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण को जन्म मनाने हैं। मेरे लालन या धरती लोक पे आके जो ब्रज अपनों घर बसा के दूध दही माखन खा रहे हैं, यशोदा मैया के हाथ से आरोग रहे हैं, वो भी अपने आप को प्रागट्य नहीं बोल रहे हैं, जबकि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। और मेरे प्रभु जो प्रकृति जिन्होंने बनाई है, वो प्रकृति से कभी अलग नहीं जा सकते, प्रकृति से परे नहीं हो सकते। तो ऐसा कभी मत सोचो वाला वैष्णवों। मेरे आचार्य चरण ने जो मार्ग बनाए हो, श्री कृष्ण और प्यारी जी के ऊपर बनाए हो, ब्रज जन के ऊपर बनाए हो, और कही है कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनत जन प्रगट आई। आप लोगों को समझना चाहिए
कि जो प्रेम मेरे प्यारे ने प्यारी जी को ऊपर लौटायो है, चंद्रावली जी के ऊपर लौटायो है और ब्रज गोपियाँ ब्रज जन के ऊपर लौटाए हुए, आज हम ब्रजवासिन के शरण में जाके वाकु आनंद लें। जो 84 वैष्णव है, 252 है, वो सब गोपियाँ ही थी। उन्होंने ये आपको पुष्टि मार्ग में ये सब सिखाने के लिए 84 वैष्णव 252 बने कि हमने महाप्रभु जी के जो ब्रह्म संबंध लियो है। अब बोलते हैं कि हमारी कोई लायकात नहीं। अरे पागलों, आपको तो मेरे महाप्रभु जी ने वैष्णव का स्वरूप जो है वो गोपी स्वरूप दे दिया। पहले जब आपको कंठी दी, नाम निवेदन कराए, तो आपको मतलब क्या हुआ, आपकी सगाई प्रभु से करा दी। फिर जब आपको ब्रह्म संबंध दियो तो आपको ब्याह मतलब शादी ठाकुर जी से करा दी। तो आप तो स्वतः गोपी स्वरूप में आ गए। तो आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, माननी चाहिए कि जो सुख, जो रस अधर सुधा रस को पान जो गोपियों ने करियो, जो ब्रज जन ने करियो है, जो ब्रजवासियों को जो इसमें मधुराष्टकम में आयो है कि जो सखे भाव में ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ बैठ के और अपने एक सखा से बोल रहे हैं कि भैया पहले तू मो अक्कू अपनो अधरा अमृत दे दे, एक टूक अपनो मुकू झूठो दे दे। हे मनसुखा, तो ही मैं पहले खाऊंगा। तो मनसुखा कह रहे हो कि भैया तू तो राजा को छोरा है, हमारे मुखिया को छोरा, जो ब्रज को राजा नंद बाबा है, तू वहाँ को छोरा है, हम तो को अपनों कैसे झूठन खवा सकें। तो मनसुखा खाएगा तो मनसुखा की छाती पे बैठ के ठाकुर जी वहाँ के मुख में से निकाल के खा रहे हैं। भला वैष्णवो, ये सुख तो स्वयं वल्लभाचार्य जी को भी नहीं दियो। वल्लभाचार्य जी को भी ये सुख नहीं दियो कि ब्रज में जन्म मिल जाए। और मेरे प्रभु आचार्य चरण बोल रहे हैं, दास दासी प्रिय पति, मैं तो जो प्रभु के दास हैं, दासों के दास हैं, जिन्होंने प्रभु को अपने पति स्वरूप में वर्ण किया है, मैं तो उनको दासों का दास हूँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कही कि मैं स्वामी जी स्वरूप हूँ। अरे स्वामी जी को स्वरूप तो धारण करवे की तो भैया स्वयं मेरे प्रभु में क्षमता नहीं है। आज स्वामी जी को धारण कैसे ऐसे कह के जो ढोंग आडंबर फैला रहे हैं, इस सब पुष्टि मार्ग को सिर्फ बर्बाद करो जा रहा हो, बदनाम करो जा रहा हो। मेरे आचार्य चरण ने श्री वल्लभाचार्य श्री विठलनाथ जी ने कबहू नहीं कही है कि भाई मैं स्वामी जी स्वरूप हूँ। तो अपन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और अपन को यशोदा भाव रखनो, अपनों को जो वात्सल भाव रखनो, वो माधुर्य भाव रखनो, ये आपके ऊपर है। मेरे प्रभु ने, वल्लभाचार्य जी ने आपको भक्ति दे दी है, ज्ञान नहीं दियो, भाव दियो है। क्योंकि ज्ञान सो तो प्रभु को कभी नहीं जीत जा सके। जैसे गोपीन ने, जैसे यशोदा मैया ने भाव सो ठाकुर जी को जीत्यो है, प्रेम से जीत्यो है। जब मैया को मुख में जब माटी खाई तो मैया ने मुख खुलवायो, लालन को कही के मुख दिखा, अपनो मुख खोल। तो मैया को स्वामी जैसे मेरे ठाकुर जी ने मुख खोलो तो तीनों लोग सब ब्रह्मांड सूरज चंद्रमा सब दिखा दिए। तो मैया को आध्यात्मिक रूप में दिखा दियो, लेकिन फिर पर्दा फेर दियो कि मेरी मैया को पतो ना पड़ जाए कि मैं ईश्वर हूँ। अगर ये पतो पड़ गो तो मेरे मैया मुझको ये जो वात्सल प्रेम नहीं लुटा सके। वाला वैष्णवों, ये पुष्टि मार्ग आपको समझने के लिए अपने अंदर ये भाव उतारना पड़ेगा, गोपी भाव। और गोपी भाव कौन उतरवा सके? मेरे आचार्य चरण ने कही कि जइए श्री गोकुल तीरथ जइए, तरहेटी श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे आचार्य चरण सबको आज्ञा करें कि जाओ आप ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाके ब्रज जन के साथ, ब्रज गोपियों के साथ उनका भाव लेके उनको गुरु बना के अपने प्रभु की लीला में चले जाओ। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करके उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी सीधे ज्ञान करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज वल्लभ भी अपने मार्ग से हट गए। कुछ वल्लभ हैं जो भूतल पे जो अपने तत्व को बचाए हुए हैं। आप लोगों को ये सोचना चाहिए, हर एक मार्ग पर कलंक लग चुके अपने, लेकिन पुष्टि मार्ग पर नहीं लगे हो। क्यों?
क्योंकि ये तो आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से चल रहे हो। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमने किसी वल्लभ से कंठी ले ली तो हम तो शुद्ध रूपेण वैष्णव बन गए। अरे कुल में जन्म लेने से कछु नहीं होगो। जब तक आप वह कुल को आचरण को पालन नहीं करोगे तब तक वाकई आपको जो क्षमता है, जो तेज है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा और अब आप अपने कुल के तेज को क्षीण करते हुए चले जाएंगे। वाला वैष्णवों, मेरी बात किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपसे एक ही कहूँगा कि जो ब्रज को जो रस है ना, तो ब्रज जन ही दे सके, ब्रज गोपियाँ ही दे सके। बाकी तीनों लोकों में किसी की क्षमता नहीं है। मेरे प्रभु ने साक्षात अपनो हृदय, अपनो सर्वस्व स्वरूप ब्रज में दे दियो है, वो तीनों लोकों में कहूँ को नहीं दियो। स्वयं लक्ष्मी उनकी पत्नी होते हुए लक्ष्मी क्यों मना कर दी है कि आप ब्रज में मत आ जाइयो। मेरे ब्रजवासी को, मेरी ब्रज गोपियों को जो विरह ताप है, जो प्रेम है, जिन्होंने करोड़ों कल्पों तक जो तपस्या करके ये पद पायो है, ये गोपी पद कोई छोटो मोटो पद नहीं है। ये तो करोड़ों कल्पों तक तपस्या करते हैं जो ऋषि मुनि, जिनका कोई युगों से संबंध ही नहीं रहता, वो ठाकुर जी की 2400 घंटे अष्टपहर ठाकुर जी के अलावा दूसरा मन में तनिक भी विचार नहीं लाए और प्रभु की विरह ताप में तड़फें और उनके लिए कष्ट सहें। जैसे उनके कलेजे में कोई तीर मार दिया हो या भाला घुसा दिया हो, उतना कष्ट हो, फिर भी प्रभु की तपस्या में रहते और बोलते हैं कि प्रभु हमको गोपी पद दे दो। अरे गोपी पद पाने के लिए तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर तरसे, देवी देवता तरसे, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सब तरसे कि हमको गोपी पद मिल जाए। और मेरे आचार्य चरण ने सहज में ही वैष्णव पुष्टि मार्ग बना के वैष्णव को गोपी पद दे दिया, लेकिन हम अपने या गोपी पद के पद को भूल चुके हैं और अनर्गल बातें करते हुए ये हम मार्ग से भटक चुके हैं। तो मेरे वैष्णवों को सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि जो गोपियों ने, जो मेरी यशोदा मैया ने वात्सल्य रूप से प्रेम को, माधुर्य रस से प्रभु को जीत्यो है, वह प्रभु को आप ऐसे मानना चाहिए। और गोपियों ने ऐसा परम मंगल में रस स्वरूप के गोपियों को जो अपना सर्वस्व पति रूप माना है, गोपियों ने अपने ठाकुर जी को सिर्फ और सिर्फ पति माना है कि ये मेरा पति है और मेरा अलौकिक पति है, इसके अलावा मेरा तीनों लोक में कोई पति नहीं है, मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे लौकिक पति तो कुछ समय का है, क्षण भंगुर है, देह तो नष्ट हो जाएगी, इस देह की तरफ क्या देख के लौकिक पति के बारे में विचार करूं। जो अलौकिक पति साक्षात मेरे साथ विराजमान है, उसकी लीला में मुझको जानो है। ये गोपियाँ ठाकुर जी को, अपने मन मोहन को, अपने प्राणेश को बुला रही हैं और लीला का, उनके लीला यश का गान कर रही हैं और ऐसे बोल रही हैं कि जिससे रस रूप प्राण वल्लभ के लिए देह हमने और ये अवतार धारण किया है, जो मेरे वल्लभ ने, मेरे ठाकुर जी ने हमारे लिए देह धारण करी है, बिरज बसायो है या धरती पे, हम अपने ठाकुर जी को अपनो सब कुछ समर्पण कर दें। जब ये गोपियों के अंदर ही जब विचार आता है तो गोपियाँ निवस्त्र होकर अपने ठाकुर जी से मिलने चली जाती हैं और निवस्त्र होकर एकांत कुंज में, निकुंज में जाके प्रिया जी और ठाकुर जी के साथ रमण करती हैं। वाला वैष्णवों, इसी को हम बोलते हैं कि गोपी पद पानो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही गोपी भाव है और यही इस भुक्तम मधुरम कह कि अपने को ठाकुर जी को भोग लगा के, अपने जो काम के भोग हैं वो ठाकुर जी को समर्पण करके, उन भोगन को नष्ट करके हमको सिर्फ ठाकुर जी के सुख को भोगनो है। यही गोपियों को भाव है और यही भुक्तम मधुरम है, यही इसकी कीर्तन को पद है। वाला वैष्णवों, आपको ये कैसी लगे आप हमको ज़रूर बताएं
और किसी को कोई बुरा लगे तो मैं उससे हाथ जोड़कर क्षमा